एक कहावत है कि मुफ्त की कमाई अगर सबको पता चल जाए तो वो मुफ्त नहीं रहती है। और ये कहावत आज इंस्टाग्राम पर जो कुछ भी हो रहा है उसको बहुत सही से डिफाइन कर रही है। समझाता हूँ कैसे। हाल ही में इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर मुस्कान कायरा रचित्रू नाम के एक बंदे के साथ एक लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसमें मुस्कान ने रिवील किया कि वो जो इंस्टाग्राम पर अपना सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव कंटेंट डाल रही है उससे महीने का बस $20 कमा रही है, यानी कि 1700 रुपए कमा रही है। No, come here, I'll tell you something. Bro, literally. नहीं, come here, Priti, come here. अबे Priti, नहीं, come I'll here. just tell her, no, there are free trials. People subscribe for 4 I mean, then they show get the the money back. Yeah. See what the people are doing. That they get the subscription and cost को पता है इंडियन पीपल कैसे होते हैं, right? वो बहन के देखने के बाद But she must be making at least 12-13 a month from that, I'm sure. नहीं, she is making 12-13, but I don't think from Instagram, right? You wanna tell her how much you make from Instagram? I don't. From Instagram, so you can tell I make $20 a month. Literally, she made $1,500, $1,500 lifetime. Cause she get the money, but From it got the subscription. yeah, cause people literally मैंने अभी मोबाइल में देखा, That's what I want. अभी मोबाइल में देखा, that's the scam. बेसिकली यहाँ पर बहन ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वो उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देते हैं और सारा पैसा जो उसके पास आया था वो सब्सक्राइबर्स के ही पास वापस चला जाता है। और जब इस लड़के ने बहन से पूछा कि फिर भाई ये काम कर ही क्यों रही हो, तो मुस्कान ने सीधा जवाब दिया कि बस वाइब के लिए कर रही हूँ। Exactly. Then And why do you do it? For the vibes. अब इससे पहले कि आपके मन में मुस्कान कायरा के लिए सिंपैथी जागे कि भाई बेचारी के साथ तो स्कैम हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि भाई साहब असलियत जो है ना वो बिल्कुल इससे उल्टी है। ये लड़की साफ साफ झूठ बोल रही है और चलिए इसीलिए इस बेचारी वाली कहानी पर थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं। पहली बात है कि मुस्कान कायरा का इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन 390 रुपए पर मंथ का है और इस सब्सक्रिप्शन पर 5500 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। अब आप साधारण सी गुणा कर लीजिए, 5500 गुणा 399, ये हो जाता है 21 से 22 लाख रुपए पर मंथ, उससे भी ज्यादा। और ये सिर्फ इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन से है, ब्रांड डील्स और बाकी प्लेटफॉर्म का पैसा तो अभी जोड़ा ही नहीं है। यानी कि जो लड़की कैमरे पर $20 मिलते हैं ये कह रही है या फिर वाइब के लिए करती हूँ ये ड्रामा कर रही है, वो असल में हमारे इसरो के चेयरमैन से भी करीब 10 गुना ज्यादा कमा रही है। जो मैडम का कहना है कि इंस्टाग्राम पर 7 डे फ्री ट्रायल होता है और उसी में लोग कैंसिल कर देते हैं, वो भी पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऐसा कोई 7 डे फ्री ट्रायल वाला सिस्टम है ही नहीं। हाँ, एक पल को ये जरूर हो सकता है कि कुछ सब्सक्राइबर्स अपने अगले महीने का सब्सक्रिप्शन रिन्यू ना करें, पर यह भी सच है कि जितने सब्सक्राइबर्स वो हर महीने खोती है उससे कई गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स वो हर महीने कमा भी लेती है। अब भाई साहब आप सोच रहे होंगे कि अगर असली सच ये है तो आखिर इस लड़की को क्या आन पड़ी कि वो इतना सीधा झूठ बोल दे, वो भी एक लाइव स्ट्रीम पर, जहाँ ये बात आसानी से फैक्ट चेक हो सकती है। उल्टा आज के जमाने में तो लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि वो इतना कमाते हैं, फिर ये क्यों बोल रही है कि उसको ठीक से 2000 रुपए भी नहीं आ रहे हैं महीने के। देखिए इसका रीजन बहुत डीप है। पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम पर जो ओनली फैंस टाइप का एक्सक्लूसिव कंटेंट का नया ट्रेंड आया है वो तेजी से ग्रो किया है, जिसकी वजह से मार्केट काफी सैचुरेटेड हो रही है। और इसीलिए अगर मुस्कान दीदी ने कैमरे पर खुलकर बैठकर बोल दिया होता कि भाई मैं तो बैठे बैठे महीने का 20-25 लाख कमा लेती हूँ बिना डिग्री के, बिना स्किल के, बिना जॉब के, तो अगले महीने तक कई हजार लड़कियां इसी एक्सक्लूसिव कंटेंट वाले स्पेस में कूद पड़ती। भाई साहब जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे ही सप्लाई बढ़ती तो इस मार्केट का तुरंत क्रैश हो जाता। आज जो 390 रुपए में 5 से 6 हजार लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कल हजारों ऑप्शंस में बढ़ जाते। इनफैक्ट ऐसा इस क्रिएटर के साथ हुआ भी है। पहले इसके ऑलमोस्ट 9000 सब्सक्राइबर हो गए थे, अब 5.5 के करीब रह चुके हैं। और इसीलिए कैमरा के सामने $20 मिलते हैं, वाइब्स के कारण करती हूँ ये नाटक चल रहा है, ताकि जो बाकी फीमेल क्रिएटर्स हैं जो इसी मॉडल को फॉलो करना चाहती हैं वो इसमें ना कूदें। बेसिकली ये इस पूरी मार्केट के सैचुरेशन को रोकने का प्लान है। और अब मुस्कान के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इस मार्केट में अकेली बची भी नहीं है, ये एक पूरा मॉडल बन चुका है। आप पूनम पांडे को देख लीजिए, ये 2011 के वर्ल्ड कप के टाइम पर वायरल हुई थी जब इन्होंने कहा था कि अगर इंडिया जीती तो वो अपने कपड़े उतार देंगी। बस फिर क्या था, हमारे देश में कोई ठरकियों की कमी तो है नहीं, तो रातों रात इनको लाइमलाइट मिल गई और उसी लाइमलाइट को इन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल बना लिया, उसको कैश कर लिया, जहां पर सेमी न्यूड और न्यूड कंटेंट बेचा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इनकी नेटवर्थ 80 करोड़ से ऊपर है। बैंड्रा में मल्टी स्टोरी घर है, मर्सिडीज ई क्लास से लेकर BMW 5 सीरीज तक का कलेक्शन है। ऐसे ही आप सोफिया अंसारी को देख लीजिए, यही सेमी एक्सप्लिसिट कंटेंट का धंधा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक साल की करोड़ों की कमाई है। घर में लग्जूरियस कार्स की पूरी लाइन है। अब भाई साहब आप कहेंगे कि इससे ज्यादा क्या होगा, तो अभी इस लिस्ट में ना बहुत सारे नाम बाकी हैं। शेरलिन चोपड़ा को देख लीजिए, बॉलीवुड में जब कोई काम नहीं मिला इनको तो ओनली फैंस अकाउंट लॉन्च कर दिया। यहाँ तक कि राज कुंद्रा के पॉर्न रैकेट केस में भी इनका नाम सामने आ चुका है और आज इनकी नेटवर्थ रिपोर्ट्स के अनुसार 40 करोड़ से ऊपर की बताई जाती है। और सबसे चौंकाने वाला नाम सुनिए, साक्षी चोपड़ा, ये रामानंद सागर की पड़पोती हैं।
वही रामानंद सागर जिन्होंने ऐतिहासिक रामायण बनाई थी, जो एक पूरी पीढ़ी के लिए संस्कारों की किताब बन गई थी। और उन्हीं की पड़पोती आज ओनली फैंस और इंस्टाग्राम के सेमी न्यूड अकाउंट से करोड़ों कमा रही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक गिरावट अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। और इसी लिस्ट में अंकिता दवे, शर्लिन घोष और नेहा शर्मा ना जाने कितने नाम आ चुके हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जब नेहा शर्मा अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट बेचने लगेगी तो मुस्कान कायरा को कौन देखेगा। और बस इसीलिए कैमरे पर बैठकर झूठ बोल रही है कि उसको कोई पैसा नहीं आता है, वाइब के लिए कर रही है। पर देखिए, अब मुझे पर्सनली किसी के नेटवर्थ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब भाई साहब 40 करोड़ कमा ले या फिर 400 करोड़, रोटी तो गेहूं बाजरे की खानी है। पर मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि पैसे आखिर कमाई किस माध्यम से जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल से एक ही बात बता रहे हैं कि आज भारत के अंदर बिना मेहनत के लोगों की ठड़क को केटर करते हुए लड़कियां करोड़ों कमा सकती हैं। और सबसे डिसहार्टनिंग बात यह है कि ये सब उस देश में हो रहा है जहां ना जाने कितनी ऐसी फीमेल एथलीट्स हैं जो मेडल लाकर भी भूखे मरने की कगार पर हैं। उत्तराखंड की दिलराज कौर को देख लीजिए, ये भारत की पहली इंटरनेशनल पैराशूटर हैं और 15 साल देश को दर्जनों मेडल दिला चुकी हैं। पर बावजूद इसके वो कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाई। इनके फादर की एक गंभीर बीमारी में मौत हो गई, घर पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ था और दिलराज को शूटिंग छोड़कर सड़क पर बिस्किट और चिप्स बेचने पड़ रहे हैं। ऐसी ही कहानी झारखंड की गीता कुमारी की है। इन्होंने रेस वॉकिंग में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता। एक बड़ी पोटेंशियल खिलाड़ी थी जो भारत को आगे लेकर जा सकती थी, लेकिन आज गीता को अपना ड्रीम छोड़कर रामगढ़ के एक गांव में सब्जी बेचनी पड़ रही है। इसी झारखंड की संगीता सोरेन ने अंडर 18 और अंडर 19 फुटबॉल टीम में भारत को रिप्रेजेंट किया था। सीनियर नेशनल कैंप तक पहुंची थी, पर परिवार की हालत ठीक नहीं थी और कोई फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं मिली। तो आज संगीता को ट्रेनिंग छोड़कर ईंट भट्टों पर मजदूरी करनी पड़ रही है। उड़ीसा की रश्मिता पात्रा ने कुआलालंपुर में भारत को अंडर 16 फुटबॉल में रिप्रेजेंट किया था। इस लेवल तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या किया होगा, ये आप समझ सकते हैं। आज वो उड़ीसा में एक छोटी सी पान की दुकान चला रही है। कोईजा मुशरानी देवी ने कराटे में 4 इंटरनेशनल गोल्ड और 16 नेशनल गोल्ड जीते थे। इतनी बार पोडियम पर तिरंगा लहराया, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिली। बार बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हुई और बार बार पैसा ना होने के कारण भाग ही नहीं ले पाई उसमें, और आखिर में कराटे छोड़कर आज डोमेस्टिक हेल्पर का काम कर रही है। बिहार की शांति देवी, जिन्होंने बिहार को 30 बार कबड्डी में रिप्रेजेंट किया, 1982 और 1983 में नेशनल चैंपियनशिप जीते थे, आज जमशेदपुर में सब्जी बेच रही है। मध्य प्रदेश की सीता साहू ने 2011 स्पेशल ओलंपिक्स में सिर्फ 15 साल की उम्र में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। आज वही सीता अपनी मां के साथ रेवा की सड़कों पर गोलगप्पे बेच रही है। पूरा परिवार रोज 150 से 200 की कमाई पर जिंदा है। और ऐसे ना जाने मैं आपको कितने एग्जांपल्स दे सकता हूं। ये 1-2 एथलीट्स की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत में हर स्पोर्ट्स में, हर स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल एथलीट्स का यही हाल है। ऐसी नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो कचरा उठाकर घर चला रही हैं। ऐसी खिलाड़ी हैं जो अपने मेडल्स तक बेच चुकी हैं। और यही बात सबसे ज्यादा डिसहार्टनिंग है। एक तरफ एक लड़की ठरक बेचकर महीने के 20 से 25 लाख कमा रही है, घर में मर्सिडीज खड़ी है, बांद्रा में पेंट हाउस है, और ठीक उसी देश में एक दूसरी लड़की जिसने तिरंगे को बार बार ऊंचा किया है, आज सड़क पर सब्जी बेच रही है, गोलगप्पे बेच रही है, ईंट उठा रही है। और देखिए, इसके लिए सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती तो है ही, पर उससे भी कई गुना ज्यादा गलती इनडायरेक्टली हम लोगों की खुद की है। आज हमारी सोसाइटी में ग्लैमर को मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। एक लड़की सेक्सुअल डबल मीनिंग रील डाले तो फॉलोअर्स मिलियंस में हो जाते हैं और महीने के 20-25 लाख रुपए आ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर एक एथलीट देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, एक हफ्ते में लोग उसका नाम तक भूल जाते हैं। तो भाई साहब, ऐसे में हम एक सोसाइटी के तौर पर हम लड़कियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? यही दे रहे हैं ना कि अगर खेलोगी, देश को रिप्रेजेंट करोगी, तो हम तुम्हें भूखे मरने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन अगर कपड़े उतारोगी तो करोड़ों में तोल देंगे। तो भाई मेरे पास बात इतनी सी है कि सोशल मीडिया पर इस लड़की का जो बयान वायरल हो रहा है और जो इसे इतनी सिंपैथी मिल रही है, वो फर्जी है। अपने धंधे को बचाने के लिए, कंपटीशन कम करने के लिए वीडियो वायरल करवाया गया है। अदरवाइज छाप तो ये लोग करोड़ों में ही रहे हैं, वो भी बस कपड़े उतार कर। और ये सब उस देश में हो रहा है जिस देश के अंदर सीता साहू गोलगप्पे बेच रही है, दिलराज कौर बिस्किट बेच रही है और शांति देवी सब्जी बेच रही है।